बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊँगा करेला मटन कीमा गोला कबाब। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूँ शेफ़ अफ़ज़ाल, भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं नई रेसिपी लेके आया हूँ और ख़ास शुगर वालों के लिए करेला मटन कीमा गोला कबाब। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में भी अपनी राय देना और ये लाजमी बताया करें आप कौन सी कंट्री कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और ये रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। देखिए मेरे पास फ्रेश करेला है और मैंने इसको इस शेप में काट लिया था और काट के मैंने इसको वॉश कर लिया था और रिंग की शेप में ये देख रहे हैं। और ये 700 ग्राम मेरे पास करेले हैं और 500 ग्राम मेरे पास मटन का गोश्त है। इसको मैंने वॉश कर लिया था। मेरे पास प्याज है जिसको मैंने काट लिया था और 50 ग्राम मेरे पास खसखस है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के फिर इसको मैंने धो लिया था। इसमें रेत होती है, 2-3 पानियों में धो के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। 100 ग्राम मेरे पास चने हैं, इसको भी मैंने पीस लिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1-1 चम्मच और 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें, इसको भी मैंने कूट लिया था। आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर की है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। मैंने ये करेला काट लिया और ये इस तरीके से आपने इसको ये देखें छील लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको छीलना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैं बना रहा हूँ। और ये देखें ये इसके अंदर से यूँ सारा ये जो इसका बीज है और गूदा है ये निकाल देना है आपने। ये देखें ये देखें इस तरीके से निकाल के और आपने इतना बड़ा रखना है इस रिंग को। ये देखें और ये तमाम मेरा जो मैंने अज्जा बताए थे ये स्टफ़ी के हैं और मैं अब इसको चॉपर में इसको मैं पीस लूँगा। 1 चम्मच साबुत ज़ीरे की है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर की है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। 1 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर का है और 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर का है और 200 ग्राम दही है और 150 ग्राम प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। 8 से 10 मेरे पास हरी मिर्चें, इसको मैंने कूट लिया था और 1-1 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का है और 150 ग्राम मेरे पास टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट कर लिया था। देखें मैं अब इस गोश्त को चॉपर में डाल रहा हूँ। ये देख रहे हैं और ये तमाम मिसाले आ गए इसके अंदर। ये जो मैंने मिसाले आपको बताए थे ये तमाम मिसाले आ गए इसमें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया और हरी मिर्चें और ये प्याज आ गई जो ये मैंने काटी हुई थी। ये खसखस आ गई और ये चने आ गए। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉपर चला रहा हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। माशाल्लाह हमारा ये स्टफ़ी तैयार हो गया है और कीमा और हमने मशीन बंद कर दिया और अब मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखें और आपने इसी तरीके से बनाना इंशाल्लाह ताला। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। देखें माशाल्लाह मैंने ये इसकी स्टफ़ी तैयार कर ली है और मैं ऑयल लगा रहा हूँ। ये देखें हैंड और आपने इस तरीके से इसको इसकी हथेली की मदद से इसको कीमे को ऐसे फैला के और इस करेले को ऐसे रखना है। और ये देखें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपने ये देखें इसको इधर से करना है आपने।
ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको साथ मिला देना है। ये देखें करेला पैक हो जाए। और ये देखें मैंने इसको पैक कर दिया करेले को। आपने कोई भी ले लें, स्टिक ले लें, आप स्टिक की मदद से इसको ये देखें इस तरीके से खाली कर लेना, ताकि करेला अंदर से पक भी जाएगा जब फ्राई होगा, और कीमा ऊपर से पक जाएगा और करेला जो सा ना ये अंदर से पक जाएगा। ये देखें इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त आपको रेसिपी मैं बना के दे रहा हूँ ये। और ये देखें, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आपने हथेली से इसको फैला लेना हथेली के ऊपर। और अब मैंने इसके ऊपर ये देखें करेला रख दिया और आपने इसको यूं फोल्ड कर देना है। ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है। और ये देखें, और दोबारा आपने ऊपर के लिए ये देखें, ये मैंने ऊपर इसको ये देखें इस तरीके से आपने इसको ढक देना करेले को। और ये ढक गया और आपने इसको बिल्कुल पैक कर देना है। ये देखें, और ऑयल लगा लेना, ऑयल लगा के फिर आपने इसको ये देखें ये ज़बरदस्त रेसिपी देखें। इस तरीके से मैं ये सारी फीलिंग कर लूँगा और आपने इसी तरीके से बनाना है। ये देखें माशाल्लाह हमारा करेला मटन कीमा कबाब तैयार हो गया। और ये देखें इस तरीके से बनाना है आपने, कोई मुश्किल नहीं है। और आपने इस करेले को अंदर से खाली करना ताकि करेला भी अंदर से पक जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने फ्राई पैन रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल में डाल रहा हूँ और ये ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसको फ्राई करूँगा। मैंने 2 अदद अंडे जो से है ना वो फेंट लिए थे। और ये देखें मैं इस तरीके से इसको यूँ डिप करके ना इसको और अंडे में ये देखें और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और ये देखें इस तरीके से आपने इसको पलटा देना, ये देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त बनेंगे ये। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। देखें माशाल्लाह कितने गोल्डन हो चुके हैं। और ये देखें आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। ये देख रहे हैं, आपने इस तरीके से इसको फ्राई करना और अंडे के अंदर देखिए माशाल्लाह मैंने सारे इसको फ्राई कर लिया और आपने इसी तरीके से फ्राई करना है। और ये देखें, ये देख रहे हैं फ्राई हो गए। देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें मैंने 100 ग्राम ऑयल डाल के और ज़ीरा डाल दिया। और अब मैं इसका करेले गोला कबाब का जो सा ना मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। प्याज आ गई और अब मैं इस प्याज को फ्राई कर लूँगा। देखें हमारी प्याज फ्राई हो गई है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया और ये हरी मिर्च आ गई और इसको भी मैं भून लूँगा। और हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ये मैंने फ्राई कर लिया और ये टमाटर का पेस्ट आ गया और ये नमक आ गया, ये हल्दी आ गई, धनिया और ये मिर्च। और अब इस मसाले को मैं भून दूँगा। देखें माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो गया और अब इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ दही। और आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि दही फटे ना। मैंने दही डाल दी थी और दही
हमारी ड्राई हो गई है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और आपने अब इसको इसमें छोड़ देना है। और मीडियम फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। मैंने ये सारे डाल दिए और अब 10 मिनट के लिए मैं ढक दूँगा मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल तेज़ आपने आंच नहीं करनी, बिल्कुल लाइट आंच पे इसको पकाना है। 10 मिनट हो गया, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और माशाल्लाह हमारा ये करेला मटन गोला कबाब तैयार हो गया। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। ये देखें, इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है। देखें माशाल्लाह हमारा करेला मटन कीमा गोला कबाब तैयार हो गया। और अब मैं इसके ऊपर ये गार्निश कर दूंगा। ये हरी मिर्चें आ गई हैं इसके ऊपर। और आपने इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपने लाजमी फॉलो करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। ये रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।